एक वाकई में दिल दहलाने वाली घटना सुबह सामने आई और उसने ये सोचने को मजबूर किया कि ये जो नफरत रोज आपके घरों में परोसी जाती है टीवी चैनल के माध्यम से, आपके ड्राइंग रूम में, आपके बेडरूम्स में, जहां देखो व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ये नफरत वाकई में इस देश के लोगों को हैवान और राक्षस बना रही है। कहां ले आई है ये नफरत इस देश को? योगी और मोदी की ये नफरत ने इस देश के लोगों को दरिंदा और हैवान बना के रख दिया। जयपुर मुंबई की एक ट्रेन में आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन सिंह नामक व्यक्ति ने अपने वरिष्ठ साथी टीकाराम मीणा की और 3 और लोगों की हत्या कर दी और हत्या के बाद शव के पास खड़े होकर, जिसमें 2 मुसलमान थे, खड़े होकर कहा अगर हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहना है। ये कौन सी भक्ति है? ये क्या हैवानियत है? नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में जो वारदात हुई है वो मामूली वारदात नहीं है। वो कोई ऐसी वारदात नहीं है कि किसी एक आदमी ने पागलपन में कुछ लोगों की हत्या कर दी, बल्कि ये वारदात हमारे समाज, हमारे देश की रगों में भरे गए जहर का विस्फोट है। ये ऐलान है इंसानियत के दुश्मनों के हौसले का। कल जो वाकया हुआ, कल जो भयानक और दर्दनाक हादसा हुआ, वो तो आपको पता ही होगा, लेकिन शॉर्टकट में एक बार सुन लीजिए कि मुंबई में एक चलती हुई ट्रेन में एक आरपीएफ के जवान यानी पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी और इस फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई और इन 4 लोगों में आरपीएफ का ही एक जवान यानी पुलिस ही, जिसका नाम टीकाराम मीणा है, वो भी शामिल था, वो भी मारा गया। बाकी 3 मुसलमान थे। फायरिंग करने वाले का नाम चेतन कुमार बताया जा रहा है और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि चेतन कुमार ने ये इसलिए किया कि उसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं था, वो ट्रांसफर की वजह से परेशान था। अब चूंकि उसका नाम चेतन कुमार है इसलिए वो दिमागी तौर से ठीक नहीं था, मानसिक रूप से वो बीमार चल रहा था। हाँ, अगर वो अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान होता तो वो कुख्यात आतंकवादी होता, दहशतगर्द होता और पाकिस्तान से उसका कनेक्शन होता। चलिए मान लिया कि वो दिमागी रूप से बीमार था या बीमार है, लेकिन आपको बता दूं कि इस बीमारी की चपेट में अब बहुत लोग आ गए हैं। ऐसे मानसिक बीमार अब घर घर में बैठे हुए हैं। ऐसे बीमार कई ताऊ, कई चाचा और कई मामा आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि इनको मार देना चाहिए, भगा देना चाहिए। और हैरानी की बात देखिए कि ये कैसा बीमार था, ये कैसा, इसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं था कि 3 अलग अलग डिब्बों में जाकर 3 मुसलमानों को बराबर तलाश करके वो गोली मारता है। यानी इतना वो होश में था, इतना तवाजुन उसका ठीक था कि उसको पता था कि मारना है तो दाढ़ी टोपी वाले को ही मारना है। पता चला कि इसके पीछे इस्लामोफोबिया और मुसलमानों से नफरत है। डॉक्टर राकेश पाठक ट्विटर पे कहते हैं कि ये वारदात समाज की रगों में भरी गई नफरत का विस्फोट है। ये वारदात इंसान के दुश्मनों के हौसलों का ऐलान है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद शुजाउद्दीन। नाज़रीन, आप मेरे हाथ में ये जो देख रहे हैं ये है तकमीली तलबीना। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्ब नबवी का बेहतरीन नुस्खा है। अगर आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिज़नेस करके गारंटी के साथ हर महीने 15 से 25 हज़ार रुपये तक कमाना चाहते हैं तो अभी इस नंबर पर कॉल करें 9890963757। मेरी अपनी कंपनी है तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अब ये बात सामने आई है कि चेतन कुमार गोदी मीडिया पर जहरीली डिबेट देख देख कर उसके दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ जहर भर चुका था। किसी को पता नहीं था कि चेतन कुमार एक ज़ॉम्बी बन गया है और मालूम नहीं ऐसे कितने ज़ॉम्बी हमारे समाज में, हमारी ट्रेनों में, बसों में, प्लेन में, गली मोहल्लों में तैयार बैठे हैं जो कभी भी फट सकते हैं। प्रज्ञा मिश्रा जो एक मशहूर रिपोर्टर है, वो ट्विटर पर लिखती है कि 4 लोगों के कत्ल करने वाले इस जानवर को सुनिए,
कत्ले आम के बाद इसका खौफनाक भाषण आप सुनिए। गोदी मीडिया ने जो हिंदू मुसलमान का जहर बोया है उसका असर दिखने लगा है। आप भी सुनिए ये हत्यारा दहशतगर्द चेतन कुमार क्या कह रहा है। इन्होंने मारा पाकिस्तान से ऑपरेट हुई हमारी मीडिया, यही मीडिया खबरें दिखाने पता चल रहा हूँ, उसका पता चल रहा है पता चल रहा ये क्या कर अगर वोट देना है, अगर हिंदुस्तान ने रहना है, मैं कहता हूँ मोदी और योगी ये दो है और आपके ठाकरे। ये जो अल्फाज इसने कहे हैं बहुत ही शर्मनाक है। इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि कोई दिमागी तवाजुन वजुन का मामला नहीं है, बल्कि ये एक दहशतगर्दाना हमला है, क्योंकि इसने चुन चुन कर मुसलमान पैसेंजर को तलाश किया और उन पर फायरिंग की। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी इसको जो है दहशतगर्दाना हमला करार दिया है। और फायरिंग के बाद इस चेतन कुमार की बात जो आपने सुनी, जो कह रहा है कि ये देश योगी और मोदी और ठाकरे का है, इस देश में रहना होगा तो योगी और मोदी को वोट देना होगा। हाय, जो गोदी मीडिया ने सालों से जहर फैलाया है, अब उसका रिजल्ट सामने आना शुरू हो गया है। ये वही हो रहा है जो मीडिया कई सालों से चाहती है और मीडिया चलाने वाले नेता और बिजनेसमैन चाहते हैं। जो जहर टीवी डिबेट, गोदी मीडिया और जहरीली फिल्मों से फैलाया जा रहा है, वो हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। अभी डांडिया ट्विटर पर लिखते हैं कि रात को ट्रेन में सोने से पहले बता दीजिएगा कि आपने वोट किसको दिया था, क्योंकि हो सकता है कि ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने के बाद आपको उतारने के लिए 4 कंधों की जरूरत पड़ जाएगी। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि नफरत और दुश्मनी की आग को मत भड़काओ, दुनिया प्यार और मोहब्बत की भूखी हो चुकी है और नफरत भड़काने वालों को यह खबर होनी चाहिए कि हवा का रुख अगर बदला तो खाक वो भी हो जाएंगे। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे देश को, हमारे मुल्क को इन जहरीले लोगों से, इन जहरीले नेताओं से और इन जहरीली सियासत से अल्लाह ताला हमारे प्यारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। दोस्तों, भाइयों और साथियों, लीजिए आपकी सेवा में हम एक ऐसा हलवा पेश कर रहे हैं जिसका नाम यंग राइडर है, जो सरकार से मान्यता प्राप्त है, मंजूर शुदा है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, 100% आयुर्वेदिक। ये हलवा न सिर्फ आपकी मर्दाना कमजोरी को भरपूर ताकत में बदल देगा, आपकी वीर्य मनी धातु को गाढ़ा करेगा, आपकी टाइमिंग को बढ़ाएगा, बल्कि आपके नर्वस सिस्टम को ताकत देकर आपको एक हेल्दी मर्द बना देगा। खर्च कम, फायदे अनेक। एक मर्तबा जरूर आजमा लीजिए, देख लीजिए, जिंदगी भर आप याद रखेंगे।